हमारा व्यवहार दूसरों की प्रतिक्रिया का माध्यम होता है। अगर हमारा व्यवहार अच्छा है तो दूसरों का व्यवहार भी हमारे प्रति शानदार रहेगा, और अगर हमारा व्यवहार खराब है तो दूसरों का व्यवहार भी हमारे साथ अच्छा नहीं होगा। इसलिए अपने आचरण का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। भले ही हमें कोई इंसान देख रहा हो या नहीं, लेकिन भगवान ज़रूर देख रहे होते हैं। आप सभी को नमस्कार। आज के भाग्योदय का अंक लेकर आपके साथ हूँ मैं, नूपुर शर्मा। तो आइए जान लेते हैं आज का पंचांग। आज दिन है बुधवार, तारीख है 21 अगस्त 2024 और भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि शाम 5:07 तक रहेगी और इसके बाद शुरू होगी तृतीया तिथि। आज पूर्व भाद्रपद नक्षत्र दोपहर 12:33 तक है और उसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शुरू होगा। सुकर्मा योग शाम 5 बजे तक है और उसके बाद धृति योग शुरू हो जाएगा। आज का अमृत काल शाम को रहेगा 5:24 से शाम 6:50 तक अमृत काल रहेगा। आज का राहु काल है दोपहर 12:29 से 12 रिपीट आज का राहु काल है दोपहर 12:29 से 2:05 तक। सूर्य सिंह राशि पर है और 7:12 शाम तक चंद्रमा कुंभ राशि में है और उसके बाद मीन राशि पर संचार करेंगे। तो आज के भाग्योदय में बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन सबसे पहले एक छोटा सा टिप। अगर जल में डालने के लिए आपके पास गंगा जल ना हो तो नहाने के पानी में तुलसी की मंजरी डालकर स्नान कर सकते हैं। अगर विवाह नहीं तय हो पा रहा है, पति पत्नी के संबंध मधुर रखना चाहते हैं, तो पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर रोज नहाएं। हर सुबह तुलसी की 2 पत्तियां निगल लें तो कई रोगों से बचाव होता है। और जब बात चली है इसी की, तो थोड़ा आगे बढ़ाते हैं इसी बात को। तुलसी को माँ लक्ष्मी का रूप मानकर घर के आंगन में पूजनीय स्थान दिया गया है, लेकिन इसके अलावा भी तुलसी के वैज्ञानिक और आयुर्वेद की दृष्टि से कई लाभ हैं। इस अनमोल पौधे के कुल 5 प्रकार होते हैं जो स्वास्थ्य से लेकर वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ये 5 प्रकार हैं: श्यामा तुलसी, रामा तुलसी, श्वेत या विष्णु तुलसी, वन तुलसी और नींबू तुलसी। तुलसी के इन 5 प्रकारों को मिलाकर अगर इनका अर्क निकाला जाए तो ये पूरे विश्व में सबसे प्रभावकारी और बेहतरीन दवा बन सकती है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फ्लू, एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी और साथ ही एंटी डिजीज की तरह काम करने लगती है। रामा तुलसी और श्यामा तुलसी ओसिमम टेनुफ्लोरम की 2 किस्में हैं जो हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व रखती हैं। दोनों ही पूजनीय हैं और माना जाता है कि उनमें आध्यात्मिक और औषधीय गुण हैं। रामा तुलसी में आमतौर पर हल्के रंग के पत्ते और तने होते हैं, नाजुक भी होते हैं। इसके फूल आमतौर पर हल्के बैंगनी या लैवेंडर कलर के होते हैं। रामा तुलसी अक्सर शीतलता के गुणों से जुड़ी होती है और इसका उपयोग बुखार, खांसी, श्वसन समस्याओं जैसी स्थितियों के इलाज के लिए किया जाता है। वहीं श्यामा तुलसी की विशेषता गहरे हरे रंग और गहरे रंग के ही पत्ते और तने हैं। इसके फूल भी गहरे बैंगनी या काले रंग के होते हैं। श्यामा तुलसी की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसका उपयोग पाचन समस्याओं को कम करने और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए किया जाता है। तीसरी किस्म को विष्णु तुलसी के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रयोग बच्चों के कफ, खांसी, जुकाम इनके इलाज में किया जाता है। इसकी सबसे प्रमुख पहचान ये है कि जब इसमें फूल आते हैं तो वो सफ़ेद रंग के होते हैं। बताया जाता है कि इसमें अपना विद्युत प्रवाह भी होता है, एक तड़िचाला की तरह ये काम करती है, यानी जहाँ पर ये तुलसी लगी होती है वहाँ आसपास वज्रपात के कारण कोई भी नुकसान नहीं हो पाता है। चौथी किस्म जंगली तुलसी की होती है, जिसे बरबरी तुलसी भी कहते हैं। इस किस्म के पौधों की लंबाई 60 से 90 सेंटीमीटर तक होती है। इसके पौधों में साल भर फूल और फल लगते हैं। फूल सुगंधित होने के साथ साथ सफ़ेद, गुलाबी या बैंगनी रंग के होते हैं, लेकिन इस पौधे को घर में लगाना ज्योतिष शास्त्र में वर्जित बताया गया है। 5वीं किस्म नींबू तुलसी कहलाती है। इस तुलसी में और रिपीट 5वीं किस्म नींबू तुलसी कहलाती है। नींबू तुलसी में तुलसी और लेमन ग्रास दोनों के गुण मौजूद होते हैं। इस किस्म की तुलसी की पत्तियां नींबू की तरह सुगंधित होती हैं और इसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है। राम तुलसी का संबंध भगवान विष्णु के अवतार राम से है और अक्सर उन्हें समर्पित पूजा और अनुष्ठानों में इसका उपयोग किया जाता है।
पत्तियां हल्की मिठास भरी होती हैं और इस तुलसी की पत्तियों का इस्तेमाल पूजा पाठ में किया जाता है। घर में लगाने से सुख समृद्धि बढ़ती है। वहीं श्यामा तुलसी भी विष्णु भगवान के दूसरे अवतार भगवान कृष्ण से जुड़ी है और कृष्ण की पूजा के लिए विशेष रूप से शुभ मानी जाती है। घर में रामा तुलसी और श्यामा तुलसी का पौधा लगाने से सुख समृद्धि और आध्यात्मिक लाभ तो मिलता ही है, इसलिए दोनों किस्में दैनिक पूजा में इस्तेमाल होती हैं। आध्यात्मिक प्रथाओं के लिए घरों और मंदिरों में इन्हें लगाया जाता है। ये माँ लक्ष्मी का भी रूप है और अगर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को तुलसी के साथ साथ मोगरे का इत्र अर्पित करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। मोगरे का इत्र माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। धन की देवी को यह इत्र अर्पित करने से वे प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा बरसाती हैं। इस उपाय से करियर में तरक्की मिलती है, घर में सुख शांति आती है और धन धान्य भरपूर रहता है। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो उन्हें भोग में खीर चढ़ाएं। ये उनका प्रिय भोग है और इससे वे प्रसन्न होकर अपनी कृपा बनाए रखती हैं। इस खीर के प्रसाद को बांट भी सकते हैं और खुद भी इसका सेवन कर सकते हैं। अगर विवाहित हैं तो शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी चाहिए और किसी सुहागन को बाद में इसे दान देना चाहिए या स्वयं इसका उपयोग करना चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन की सभी प्रकार की परेशानियां दूर होती हैं, जीवन में खुशियां भर जाती हैं। और इतना ही नहीं, शुक्रवार को सफ़ेद चीज़ों का दान करना भी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, अपने शुक्र ग्रह को ठीक करने के लिए बहुत शुभ और लाभकारी होता है। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शुक्रवार के दिन गोमती चक्र अभिमंत्रित करके घर के मुख्य द्वार पर बांधना चाहिए। इससे घर की दरिद्रता दूर हो जाती है और घर में किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर हो तो उसे मजबूत बनाने के लिए भी रामायण और लंका कांड का पाठ करना चाहिए। इससे कुंडली का शुक्र ग्रह मजबूत होता है। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की विधिपूर्वक पूजा अर्चना करने के दौरान उन्हें गुलाब या केवड़े का इत्र भी चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से मानसिक परेशानियों से छुटकारा मिलता है। धन की देवी को चंदन का इत्र चढ़ाते हैं तो भाग्य में वृद्धि हो सकती है और घर में रोजाना इत्र रखने और छिड़कने से व्यापार में भी वृद्धि होती है। शुक्रवार के दिन काली चींटी को चीनी खाने के लिए दें तो सभी रुके हुए महत्वपूर्ण काम पूरे होने लगते हैं। और यदि कोई ज़रूरी काम कई दिनों से अटका पड़ा है तो लगातार 11 शुक्रवार तक काली चींटियों को चीनी के दाने डालें। ऐसा करना बहुत शुभ होता है। माँ लक्ष्मी को हरसिंगार भी बहुत प्रिय है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार के दिन इसका पौधा लाकर अपने घर में ज़रूर लगाएं। हल्दी का इस्तेमाल हर घर में होता है। पूजा पाठ से लेकर मांगलिक कामों में अपने गुणों के कारण इसका उपयोग बहुतायत से होता है। हल्दी का तिलक लगाना भी लाभकारी होता है। इसे माथे और गले में लगाया जाता है। इसका तिलक करने से ग्रहों का शुभ प्रभाव कम होता है और न केवल इन चीज़ों के अलावा पशु पक्षियों को भी शुभ माना गया है। जानवर हमारे अकेलेपन को दूर करते हैं, सुख समृद्धि लाते हैं और इनसे लोगों की खुशहाली से भी जोड़कर देखा जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि वास्तु के अनुसार घर में कौन से पशु पक्षियों को रखना चाहिए। घर में तोता हो तो सकारात्मकता आती है, इसे बहुत शुभ माना गया है। घर में तोता पालने से ऊर्जा का एक प्रवाह संतुलित रूप से बना रहता है। घर में लड़ाई झगड़े कम होते हैं, खुशहाली बनी रहती है, मधुरता बनी रहती है हर रिश्तों में। लेकिन ख्याल रखें कि अपने तोते को घर में बहुत खुश रखें, उसका ख्याल रखें। खरगोश देखने में जितना प्यारा लगता है, वास्तुशास्त्र में इसे पालना भी उतना ही शुभ माना गया है। माना गया है कि खरगोश का घर में आना एक अच्छा संकेत होता है। इससे परिवार में खुशहाली बनी रहती है और साथ ही खरगोश धन प्राप्ति का संकेत भी देता है। इसके अलावा कई लोग घरों में मछली पालते हैं। वास्तुशास्त्र हो या हमारा आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व, मछली को काफी शुभ माना गया है। इसे बरकत के संकेत के रूप में देखा जाता है। इससे साधक को आर्थिक तंगी से राहत मिल सकती है। इसके लिए फिश टैंक को दक्षिण पूर्व दिशा में रखना चाहिए। ऐसा करना लाभदायक साबित हो सकता है और ये इतनी शुभ होती हैं कि इसीलिए विवाह में भी मछलियों का आदान प्रदान किया जाता है। अब आइए बात करते हैं उस रोटी की जिसे हम रोज खाते हैं। 2 जून की रोटी मिलना बहुत बड़ी बात होती है और दुनिया के सारे काम धंधे इस रोटी के लिए ही होते हैं। संस्कृत शब्द रोटिका से बना है, रोटी शब्द, और दुनिया भर में प्रचलित हुआ है। इसका मतलब ये है कि अनाज को पीस कर गूंद कर तवे पर सेकी गई गोल चपटी टिकिया, ये होती है हमारी रोटी।
और रोटी से जुड़ा एक नियम ये भी है कि पहली रोटी हम हमेशा गाय के लिए निकालते हैं। जैसे ही गाय दिखाई दे तो ये रोटियां गाय को खिला दें। गाय को रोटी खिलाने से सत्कर्मों में वृद्धि होती है और 33 कोटि देवी देवता प्रसन्न होते हैं। इससे हमारे नवग्रह मजबूत होते हैं, मन शांत रहता है, ग्रह क्लेश टलता है और गाय का पेट भरता है। ये बात तो है ही। मान्यता है कि जब गाय माता होती है उनमें सभी देवी देवताएं रहते हैं, इसलिए अगर आप उन्हें रोटी खिलाते हैं तो आपको पुण्य भी मिलता है। हिंदू धर्म में पशु पक्षियों का बहुत ज़्यादा महत्व है, इसलिए गाय के साथ साथ अंतिम रोटी कुत्ते के लिए भी निकाली जाती है। उसे खिलाने से भी पुण्यकार मिलता है। शनि ग्रह प्रसन्न होते हैं, राहु ग्रह और केतु ग्रह भी प्रसन्न होते हैं। सोचिए किसी भी जानवर, खासकर कुत्तों का जीवन कितना कष्टकारी होता है। अगर ऐसे में आप एक छोटा सा रोटी का भाग देकर उसके कष्ट को कम कर सकते हैं तो इससे भगवान की कृपा हम पर जरूर बनती है। उसे रोटी खिलाने से, जैसा कि हमने बताया, राहु केतु और शनि ग्रह प्रसन्न होते हैं। एकादशी के दिन चावल खाने को वर्जित माना गया है। वहीं शरद पूर्णिमा, शीतला अष्टमी, नाग पंचमी और किसी की मृत्यु पर घर में रोटी नहीं बनाई जाती है, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। किसी की मृत्यु पर अगर घर में रोटी बनाई जाती है तो इससे आपकी सेहत को नुकसान पहुंचता है, साथ ही मरने वाले की आत्मा को शांति नहीं मिलती है। और थाली में 3 रोटियां रखना भी मृतक का भोजन माना जाता है। इसीलिए माना जाता है कि थाली में 3 रोटियां एक साथ नहीं परोसना चाहिए और ना ही 8 रोटियां परोसना चाहिए। ऐसा करने से मन में दूसरों के प्रति शत्रुता का भाव उत्पन्न होता है। और न केवल रोटी बल्कि खाने की कोई भी चीज इसीलिए 3 संख्या में थाली में नहीं परोसी जाती है। और रोटी की बात करें तो आटा उतना ही सानना चाहिए जितनी हमें ज़रूरत होती है। जो हम एक्स्ट्रा आटा फ्रिज में रख देते हैं ये बहुत ही हानिकारक होता है और हमारे काम का नहीं होता है। शास्त्रों और आयुर्वेद में भोजन के संबंध में बहुत कुछ वर्णन किया गया है। इसके पीछे वैज्ञानिक और मौसमी कारण जिम्मेदार होते हैं। मौसम में बदलाव का असर हमारे शरीर पर भी पड़ता है। इस बदलाव को समझकर भोजन करना बहुत जरूरी है। अगर किसी डॉक्टर से पूछा जाए तो वो भी इन कारणों पर अपनी सहमति जताएगा। किस खाने के साथ कौन सी चीज़ खानी चाहिए और कौन सी नहीं, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक साथ शरीर में पहुंचने पर अलग अलग प्रकार से रिएक्शन करती हैं। और इसके लिए एक दोहा भी है, चैते गुड़, वैशाखे तेल, जेठे पंत, आषाढ़े बेल, सावने साग, भादो मही, कुआर करेला, कार्तिक दही, अगहन जीरा, पूसै धनिया, माघै मिश्री, फाल्गुन चना, जो कोई इतने परिहरै, ताघर वैद पैर नहीं धरे। इसके साथ अगला दोहा ये बताता है कि किस महीने में क्या खाना चाहिए। चैते चना, बैसाखे बेल, जेठे शयन, आषाढ़े खेल, सावन हर्रे, भादो तिल, कुआर मास, गुड़ से वैनित, कार्तिक मूल, अगहन तेल, पूस करे दूध से मेल, माघ मास घी खिचड़ी खावे, फाल्गुन उठ नित प्रात नहाए। चैत्र मास अंग्रेजी कैलेंडर के मार्च अप्रैल के बीच आता है। हिंदू कैलेंडर का पहला महीना होता है चैत्र। इस मास से चैत्र नवरात्रि शुरू होती है। इस महीने में गुड़ नहीं खाना चाहिए और खाना चाहिए चना। दूसरा महीना होता है वैशाख, जो कि अप्रैल और मई के बीच में आता है। इस महीने में नए तेल को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, अपने शरीर पर नहीं लगाना चाहिए, तली भुनी चीज़ों से परहेज करना चाहिए और बेल का फल खाना चाहिए। ज्येष्ठ मास मई जून के बीच आने वाले ज्येष्ठ मास में दोपहर में बाहर घूमने से बचना चाहिए, क्योंकि भारत में ये गर्मी का मौसम होता है। ज़्यादा सोने से बचें इस दौरान और बेल खाएं, क्योंकि ये सबसे ठंडा फल माना जाता है। इसके बाद आता है आषाढ़ का महीना, जो कि जून जुलाई में आता है। आषाढ़ में पका हुआ बेल खाना मना हुआ है। हरी सब्जियों का सेवन भी इस महीने नहीं करना चाहिए, बल्कि इस महीने करना चाहिए कसरत और खेलना चाहिए ढेर सारे खेल। बात आती है श्रावण महीने की, जो जुलाई अगस्त के महीने में आता है। इस महीने साग यानी हरे पत्तेदार सब्जियां नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अति वर्षा से इनमें कीड़े लग जाते हैं और उन्हें खाकर हम बीमार हो सकते हैं। दूध से बनी चीजें खाना इस महीने मना होता है। इस महीने हरिद्रा, हड़ या फिर जिसे हम हर्रा कहते हैं, इसका चूर्ण खाने से पाचन सही रहता है। अब बात आती है भाद्रपद मास की, जो अगस्त सितंबर में आता है। इस महीने में दही, छाछ और इससे बनी चीजें नहीं खाना चाहिए, बल्कि तिल का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद आता है आश्विन मास, जो कि क्वार का मास भी कहलाता है और सितंबर अक्टूबर में आता है। इस महीने में करेला खाना वर्जित होता है, बल्कि इस महीने में गुड़ खाना चाहिए।
इसके बाद आता है कार्तिक मास, जो कि अक्टूबर नवंबर के दौरान पड़ता है। इस महीने में बैगन, दही और जीरा नहीं खाना चाहिए, बल्कि आप खा सकते हैं मूली। मार्गशीर्ष के महीने में अगहन, जिसे कहते हैं हम, नवंबर दिसंबर के समय आता है और इस महीने में जीरा खाना वर्जित होता है। इस महीने तेल का उपयोग किया जाता है। सबसे ठंडा महीना होता है पौष मास, यानी पूस का महीना, जो कि दिसंबर और जनवरी के दौरान आता है। इस महीने दूध पिए, लेकिन धनिया न खाएं, क्योंकि धनिया की प्रवृत्ति ठंडी होती है और शरीर में ठंड और कफ की प्रवृत्ति अधिक हो सकती है। इसलिए इस मौसम में गर्म दूध पीना चाहिए। इसके बाद आता है माघ का महीना, जो कि जनवरी फरवरी के दौरान पड़ता है। इसमें मूली, मिश्री और धनिया खाना मना होता है। इस महीने में घी और खिचड़ी खानी चाहिए। अब आता है फाल्गुन मास, जिसे फागुन भी कहते हैं। फरवरी मार्च के दौरान आने वाले इस महीने में सुबह जल्दी उठें और चने को खाने से परहेज करें। तो ये थे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार 12 महीने और उनमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसके परहेज की बात। अभी चल रहा है भाद्रपद मास, जिसके बारे में भी हमने आपको बताया था, और इस महीने में आता है भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव, यानी कृष्ण जन्माष्टमी, जो पड़ेगी 26 अगस्त को। देश भर में जन्माष्टमी का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन को कृष्णा का जन्म हुआ था। जन्माष्टमी पर लोग अपने अपने घरों में इसीलिए लड्डू गोपाल की स्थापना करते हैं, उन्हें सजाते हैं और उनकी विधिवत पूजा अर्चना करते हैं। उनके लिए नए कपड़े, गहने, मुकुट, बिस्तर, खाने पीने का सामान, मुरली, मोरपंख, बहुत सारी चीजें लाते हैं। उनकी झांकी सजाई जाती है। पूजा में हर दिन नया भोग उन्हें अर्पित किया जाता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि लड्डू गोपाल को किस किस चीज का भोग लगाना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण को 56 भोग चढ़ाने की भी परंपरा है, और कई चीजें ऐसी हैं जो भगवान श्री कृष्ण को बहुत ज्यादा पसंद है। एक प्रिय चीज है उनकी दूध। जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल को दूध या फिर इससे बनी चीजें जैसे खीर, सेवैयां, मिठाई का भोग लगाएं तो उनका मन प्रसन्न हो जाता है। माखन और मिश्री, ये भोग भगवान कृष्ण को बहुत ज्यादा प्रिय है, क्योंकि वे अपने गोकुल में यही खाया करते थे। जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल को नहला धुलाकर, साफ कपड़े पहनाकर, उनकी पूजा अर्चना करके उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाएं। बाल कृष्ण को माखन मिश्री के अलावा लड्डू भी बेहद पसंद है, इसलिए उनका एक नाम लड्डू गोपाल भी है। तो उन्हें लड्डू का भोग भी आप लगा सकते हैं, और इन्हें अपने हाथों से बनाएं तो और भी अच्छी बात है। जन्माष्टमी के दिन घर में बने तरह तरह के पकवानों का भोग लड्डू गोपाल को लगाया जा सकता है, और 56 भोग का आप प्रसाद चढ़ाते हैं तो ये भगवान को बहुत प्रिय है। शाम के समय में लड्डू या बाल गोपाल की पूजा करने के बाद उन्हें मेवे और पंचामृत का भोग लगाएं। ये भोग भी उन्हें बहुत प्रिय है। साथ में तुलसी का पत्ता जरूर रखें, इससे सभी प्रकार का भोग, सभी प्रकार की कमी पूरी हो जाती है। एक और भोग जो आपको मंदिरों में अक्सर प्रसाद के रूप में मिलता है, वो होता है धनिये की पंजीरी। जन्माष्टमी के त्योहार पर धनिया की पंजीरी का काफी खास महत्व माना जाता है, इसलिए आप जन्माष्टमी पर्व पर धनिये की पंजीरी का भोग भी लड्डू गोपाल को लगा सकते हैं। ये गेहूं के आटे, शक्कर और धनिया पाउडर से मिलाकर बनाया जाता है। लेकिन जन्माष्टमी पर कुछ चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर इस दिन लड्डू गोपाल को भोग लगा रहे हैं तो ध्यान रहे कि उसमें किसी भी प्रकार के लहसुन, प्याज का इस्तेमाल ना किया गया हो। उनका भोग बिल्कुल सात्विक होना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन तक भाई बहन की रक्षा का पर्व चलता है। जो राखी के दिन बहनों तक नहीं पहुंच पाते हैं, वे इन 8 दिनों में अपनी बहनों से तिलक कराते हैं। तो अभी मौका है कि आप राखी बंधवाते रहें। और एक बात और आपको बता दें कि जब भी कोई रत्न पहने तो उसकी होरा वार का ध्यान रखते हुए पहने, उसके मंत्रों का जाप करके उस रत्न को दूध गंगा जल से पवित्र कर कर विधि पूर्वक धारण करें, और उसकी जो खास उंगली होती है उसमें ही धारण करें। और जब उसका असर कम हो जाता है तो उसे रिचार्ज भी जरूर करें, यूं ही पहने ना रहें। और इस बात के साथ ही आज का भाग्योदय यहीं संपन्न करने की अनुमति दीजिए। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और एक मंगलमय दिन की शुभकामनाएं।